का स्वागत है अपने खरीद दुनिया जीत चैनल पर। तो आज हम कक्षा 5 का हिंदी का जो 20 दिसंबर अभी हाल पेपर आने वाला है आधे 1 घंटे बाद, तो इसी का आपका रियल पेपर का सोल्यूशन शायद लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं कक्षा अध्यापक द्वारा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पर छात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दी गई सूचना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर बाल सभा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है प्रधान अध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद तो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान प्लस अध्यापक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मील के पत्थरों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा योग व्यक्ति उन्नति करते हैं वाक्य में विशेषण है। तो योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है ईदशाह मेले में चिमटा खरीदता था। तो यहाँ पर हादिम ने, किसने खरीदा था, हादिम ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। तो यहाँ पर नवरत्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफाएं स्थित हैं। तो यहाँ पर पचमढ़ी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके संपूर्ण ऑब्जेक्ट वाले 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कुछ वाक्यों में दी गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 1 से 20 तक के, जो 3 अंक में आपके रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है पुष्प अपने आप को कहाँ अर्जित करना चाहता है। तो यहाँ पर जहाँ से वीर सिपाही गुजरने वाले हैं वहाँ से अपने आप को बिछाना चाहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने अनुसार सुविशाल भारत का सपना कैसे साकार होगा। सामान्यता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित समृद्धि भरा समाज डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर काल का हो जाएगा समय और मृत्यु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का हो जाएगा पन्ना, वरख और पत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा उत्तर का हल और जवाब। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया था रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रम्मू और कल्लू दोनों पढ़ना चाहती थी, इसलिए जब उन्हें बापूजी द्वारा सहायता मिली तो रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास करना हमारे निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करता है और स्थिति बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है नया जीवन हवा देती है। तो इसका राइट सही लिखेंगे हवा नया जीवन देती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा रहेगा धरती पर होती है खेती। तो यहाँ पर इसका आप सही बनाएंगे तो धरती पर खेती होती है, ये बन जाएगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। तो यहाँ पर इसका राइट अगर आप करेंगे तो देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के
गुण का पता चलता है? तो यहाँ पर चंद्रशेखर की ईमानदारी के गुण का पता चलता का पहला पता उनके गांव में हुए एक चोरी छिपे खाते से चलता है। चंद्रशेखर ने खुद को आपत्ति में डालते हुए सच्चाई से सामना किया और यह घटना उनकी ईमानदारी और सजगता को दिखाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर अंबर का आकाश आसमान हो जाएगा, सूरज का सूर्य दिनकर हो जाएगा, पानी का जल नीर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। तो यहाँ पर सेना देश की सुरक्षा कर आपातकाल में साहस से आपातकाल का सामना करती है, राष्ट्र रक्षा करती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का 20 रहेगा। नीचे दिए गए उत्तरों को संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन आंसर पूछेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन है पूछा गया है कहा श्याम वर्णः। तो यहाँ पर कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है श्याम रंग का? तो कृष्णा है। कहा श्वेत वर्ण यानी श्वेत रंग का कौन है? तो यहाँ पर काचनी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद तीसरा रहेगा साप्ताहिक कति वासरहा। तो यहाँ पर सप्ताह इसके राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। कक्षा 5 का हिंदी का जो पेपर था वो संपूर्ण आपने हल सहित कंप्लीट कर लिया। आशा करूंगा आपको यह पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों के सभी जितने भी विषय हैं सभी के पेपर आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।